चलें बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 दैट्स इज डेटा कंप्रेशन। हाँ हुसैन बेटा, क्या करें, क्लास ले रहे हैं ना अभी। तो ये है आपका टॉपिक। ठीक है, शुरू करें। बच्चों, जब आप डेटा को कंप्रेस करोगे तो बताओ, डेटा को कंप्रेस करने की दो टेक्निक होती है, कौन कौन सी? लॉसी और लॉसी और लॉसलेस। लॉसलेस। शाबाश। डेटा कंप्रेस का मतलब क्या होता है? फाइल साइज बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम होगा। फाइल साइज रिड्यूस हो जाएगा। शाबाश। तो एक्चुअली दिस इज अ टॉपिक जिसके अंदर हम फाइल साइज को क्या करते हैं? रिड्यूस। बोलो, फाइल साइज को क्या करेंगे? रिड्यूस। फाइल रेडियस। साइज को क्या करेंगे? रिड्यूस। तो गाइस, कोई अगर आपको बोले व्हाट इज meant बाय डेटा कंप्रेशन, तो तुम क्या बोलोगे? डेटा कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? फाइल साइज को रेडियस। रिड्यूस बढ़ाना या करना। कम करना, रिड्यूस करना, यही है ना? तो हमने कहा डेटा कंप्रेशन का मतलब होता है टू रिड्यूस द फाइल साइज। डेटा कंप्रेशन का मतलब होता है टू रिड्यूस द फाइल साइज। ठीक है, जो भी तुम्हें फाइल सर मिलेगी। कंप्रेशन लिख दिया आपने। डेटा कंप्रेशन ही तो पढ़ा रहा हूँ, और क्या पढ़ा रहा हूँ? सर आपने कंपैशन लिख दिया। सर स्पेलिंग गलत लिख दिया। मैं कह रहा हूँ कुछ और लिखते हैं। कंप्रेशन, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, डेटा कंप्रेशन। डेटा कंप्रेशन का मतलब है टू रिड्यूस द फाइल साइज, फाइल साइज को रिड्यूस करना। टू रिड्यूस द मेमोरी या टू रिड्यूस द फाइल साइज। ठीक है बच्चों, फाइल साइज को ना रिड्यूस करने के दो मेथड होते हैं आपके पास। पहले का नाम है लॉसी, और दूसरे का नाम क्या है? बताओ। लॉसलेस। लॉसलेस। लॉसी और लॉसलेस, वेरी गुड। फर्स्ट का नाम है लॉसी कंप्रेशन, और सेकंड का नाम क्या है? लॉसलेस। लॉसलेस। सुबह स्कूल जाना है आप लोग? यस। तुम तो खैर दुबई में हो, तुम्हें क्या टेंशन? तुम्हारा तो 1 घंटा पीछे होगा। लॉसी और लॉसलेस। बच्चों, लॉसी और लॉसलेस में जरा मुझे बताइएगा कि डेटा जो आपका कंप्रेस होगा वो किस में ज्यादा कंप्रेस होगा? लॉसी। लॉस। लॉसी। लॉसी। अच्छा, उससे पहले ना आपको कुछ साइंस समझनी है, वो साइंस जरा आपको समझाते हैं। ठीक है, साइंस में क्या होगा कि भाई आपको कोई अगर बोले कि भाई डेटा जो होता है फाइल के अंदर वो कैसे स्टोर होता है, तो ये है आपके पास डेटा स्टोर करने वाली मेमोरी। ठीक है, दिस इज अ मेमोरी। ठीक है, इस मेमोरी के अंदर गाइस, इस मेमोरी के अंदर, इस फाइल के अंदर, ये किसी मेमोरी में अगर डेटा स्टोर होता है ना, तो वो एक्चुअल में जाके दूर दूर स्टोर होता है। इस तरीके से डेटा स्टोर होगा, बिल्कुल कंटीजियस, बराबर बराबर में नहीं होता। इस तरीके से जाके डेटा स्टोर होता है बाइनरी बिट्स में। इस तरीके से जाके डेटा स्टोर होगा बाइनरी बिट्स में। ये बाइनरी बिट्स स्टोर है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। ठीक है, ये बाइनरी बिट्स स्टोर है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। ठीक है, दोबारा सुन लो, ये बाइनरी बिट्स स्टोर है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। ठीक है बच्चों, इसमें से कुछ डेटा ऐसा है जो सिमिलर है, कुछ डेटा ऐसा है जो सिमिलर है, कुछ डेटा ऐसा है जो सिमिलर है। सिमिलर डेटा को हम बोलते हैं आइडेंटिकल डेटा। बोले, क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल आइडेंटिकल डेटा। डेटा। आइडेंटिकल। आइडेंटिकल डेटा। एक और नाम होता है दैट इज रिडंडेंट डेटा। दैट इज रिडंडेंट। रिडंडेंट डेटा। ठीक है, तो वो डेटा जो सिमिलर है, सिमिलर का एक और नाम आइडेंटिकल और रिडंडेंट है। आइडेंटिकल और रिडंडेंट है वो डेटा जो सिमिलर है और आइडेंटिकल और रिडंडेंट है वो। और बेटा, ये बीच में आपको दिख रही है फजूल की स्पेस, जिसने फजूल में जगह घेरी हुई है, इस स्पेस को हम बोलते हैं गैर जरूरी जगह। गैर जरूरी जगह को आसान भाषा में, आसान अल्फाज में बोलेंगे अननेसेसरी स्पेस। बोलो, क्या बोलेंगे? अननेसेसरी स्पेस। अननेसेसरी स्पेस। सही है ना? क्या बोलेंगे? सही है स्पेलिंग? भाई स्पेलिंग सही है, अननेसेसरी। सही नहीं? क्या स्पेलिंग होगी अननेसेसरी की? क्या होगी, नहीं आती तुम लोग? सही है? वह बोलो ना।
Sir, U double N E S is double N डबल एन E ई E C E double S A R Y. ठीक है। जी चलो अननेसेसरी स्पेस। गाइस ये जितना भी स्पेस है जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ ये सब का सब क्या है? अननेसेसरी स्पेस। बोलो क्या है? अननेसेसरी। unnecessary space. अगर मैं तुम्हें बोलूं हुसैन तुम्हें फाइल को कंप्रेस करना है तो तुम क्या रिमूव करोगे? सबसे पहले तो तुम बोलोगे सर ये जो फजूल में जगह गिरी हुई है ना इस फजूल की जगह को मैं रिमूव करूंगा और अपनी बाइनरी बिट्स को करीब करीब ले आऊंगा। अपनी बाइनरी बिट्स को क्या ले आऊंगा? करीब करीब। करीब करीब. है ना भाई? ये जो तुम्हारे डेटा है इसको बोलते हैं बिट्स। ये जो डेटा है ये क्या है? एक्चुअल में बाइनरी बिट्स का डेटा बाइनरी बिट्स. है ना भाई? ये एक्चुअल में क्या है? डेटा जो कि किसमें स्टोर है? बिट्स में। इफ यू वांट टू कंप्रेस दिस तो आप क्या करोगे? टाइटली पैक करोगे। अगर तुम्हें कंप्रेस करना है तो तुम करीब करीब कर दोगे। ऐसे ही करोगे ना बेटा? आप Yes. कंप्रेशन आप क्या करोगे? अननेसेसरी डेटा को रिमूव करोगे। बोले किसको रिमूव करोगे गाइस? Unnecessary Unnecessary. data. अननेसेसरी स्पेस को। किसको रिमूव करोगे? अननेसेसरी स्पेस को। एम आई क्लियर? Yes. Yes. अब सुनो Yes. भाई लॉसी कंप्रेशन जो होती है ना लॉसी गाइस लॉसी कंप्रेशन और लॉसलेस में क्या फर्क है? लॉसी कंप्रेशन में और लॉसलेस में ठीक। लॉसी कंप्रेशन में रिमूव होती है क्या? अननेसेसरी डेटा अननेसेसरी स्पेस भी और ये जो सिमिलर डेटा ना ये भी। तभी तो डेटा ज्यादा लॉस होगा। तो भाई लॉसी कंप्रेशन में रिमूव करते हैं दो चीजें। बच्चों कौन कौन सी हैं ये दो चीजें? बताना। Removes unnecessary space and also removes identical or redundant data. हाँ अननेसेसरी स्पेस एंड प्लस लिख रहा हूँ प्लस आइडेंटिकल और रिडंडेंट डेटा। बेटा लॉसलेस के अंदर बच्चों सिर्फ रिमूव होता है। क्या रिमूव होता है बताओ? Unnecessary space. शाबाश। ओनली रिमूव द गैर जरूरी जगह दैट इज अननेसेसरी स्पेस। ठीक है। तो रईत बेटा आप बताओ कौन ज्यादा कंप्रेस होगा लॉसी या लॉसलेस? Lossy. लॉसी। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें रिमूव हो रही है ना अननेसेसरी स्पेस भी एंड राइट अननेसेसरी स्पेस भी एंड आइडेंटिकल और सिमिलर डेटा। नताशा आप बताओ बेटा लॉसलेस में क्या रिमूव होता है सिर्फ और सिर्फ? Unnecessary space. दैट्स व्हाई कौन ज्यादा कंप्रेस करेगा? लॉसी रिमूव मोर Lossy. और लेस लॉसलेस रिमूव लेस एज कंपेयर टू लॉसी। है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि lossy is more efficient. एफिशिएंट तो नहीं बोलेंगे लॉसी रिमूव मोर। ठीक है। Okay. अब मुझे एक बात बताओ जब लॉसी में ये जगह भी हट गई यानी कि अननेसेसरी स्पेस भी हट गई और रिडंडेंट और आइडेंटिकल डेटा भी रिमूव हो गया रिडंडेंट और आइडेंटिकल डेटा भी रिमूव हो गया तो क्या लॉसी वापसी रिवर्ट बैक हो सकता है या नहीं हो सकता? No. नो। No. तो मैंने लॉसी में लिखा कैन नॉट रिवर्ट बैक कांट रिकंस्ट्रक्ट बैक। है ना भाई? लॉसी वापसी रिकंस्ट्रक्ट बैक नहीं हो सकता। लेकिन lossless हो सकता है. लॉसलेस हो सकता है क्योंकि उसमें गैर जरूरी जगह है। सही।
ठीक है बच्चों, गाइस समझ आएगी लॉसी और लॉसलेस क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब हम यहाँ पर हैं लॉसी और लॉसलेस में। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है बेटा, हमें वो लिखने होंगे लॉसी और लॉसलेस में। लॉसी में दो चीजें रिमूव होगी, कौन कौन सी बताओ? Unnecessary space और identical और redundant data. Eliminates two things. ठीक हो गया। और लॉसलेस में हम बोलेंगे जस्ट रिमूव द अनकम्प्रेस्ड फाइल। हमने कहा एलिमिनेट तो नहीं बोलूंगा, रिमूव अननेसेसरी स्पेस। रिमूव अननेसेसरी स्पेस। बच्चों किसमें डेटा लॉस नहीं होता? बोले किसमें डेटा लॉस नहीं होता? Lossless. लॉसलेस में। किसमें डेटा लॉस होता है? Lossy. लॉसी। क्या बात है। ये लाइन किसने खींच दी? हम्म, चलो यहाँ पे लिखा बच्चों लॉसी के अंदर डेटा कैन लॉस्ट। लिखो डेटा कैन नॉट लॉस्ट। थर्ड पॉइंट बच्चों, थर्ड पॉइंट बताएं क्या लगता है कौन ज्यादा कंप्रेस करेगा? Lossy. Lossy. मैं लिख रहा हूँ स्मॉलर फाइल, फाइल छोटी होगी। यहाँ लिखता हूँ लार्जर फाइल। ये ज्यादा सही नहीं होगा, ये सही होगा। कंप्रेस मोर कर देता हूँ। फिर करता हूँ। कौन रिकंस्ट्रक्ट बैक नहीं होगा? बोलो। Lossy. लॉसी कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट बैक टू ओरिजिनल फाइल, है ना? और यहाँ पे क्या होगा? लॉसलेस कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक टू ओरिजिनल फाइल। ठीक है बच्चों, बच्चों बताएं लॉसी की एग्जाम्पल क्या होती है? एग्जाम्पल वेयर लॉसी कंप्रेशन अप्लाइड, बताओ, पढ़ा होगा ना? MP3 एंड JP, MP4. MP4 वेरी गुड। वीडियो के लिए MP4, ऑडियो के लिए MP3। ठीक है, Image और के लिए data. इमेज के लिए क्या? JPEG। बोलो इमेज के लिए क्या? JPEG। ठीक है बेटा, लॉसलेस कंप्रेशन अप्लाई होगी टेक्स्ट फाइल में। Early. हाँ, अब एग्जाम्पल है इसकी टेक्स्ट फाइल। सेकंड वन इज रन लेंथ इनकोडिंग। बोलो क्या? रन लेंथ इनकोडिंग। बच्चों बताओ क्या? रन लेंथ इनकोडिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने लिखवाई है अभी आप।
डन। चलें आगे गाइस। जी सर। चलें, बेटा लॉसी की एग्जांपल क्या है? MP3 और बोलो। Run length including हाँ ये ID. लॉसी की पूछ रहा हूँ, लॉसी की एग्जांपल क्या है बच्चों? MP3, Sorry, MPG, MP4, है ना? चलो अभी हम आपको यही कराएंगे। हमने कहा भाई लॉसी की एग्जांपल ऑफ लॉसी कंप्रेशन। मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल ऑफ लॉसी कंप्रेशन। बेटा एग्जाम्पल बताओ जल्दी से नताशा। सबसे पहले क्या है? MP3, MP3। दूसरा क्या है? MP4, ओ। तीसरा क्या है? JPG. JPG। सही है, JPG। वेरी गुड, ठीक हो गया। इन सारी फाइलों के अंदर या इन सारी फाइल फॉर्मेट में अप्लाई होता है लॉसी कंप्रेशन। बच्चों MP3 इतना एफिशिएंट होता है, इतना अच्छा होता है। MP3 फाइल को रिड्यूस करेगा, ऑडियो फाइल फॉर्मेट को रिड्यूस करेगा। पहले मैं बता दूं MP3 ऑडियो है। दूसरा रिड्यूस अप टू 90%, रिड्यूस अप टू 90%। फाइल को रिड्यूस करेगा कितने परसेंट बेटा? 90%। गाइस फाइल को रिड्यूस करता है कितने परसेंट? 90%। ठीक है। रिमूव करता है उस साउंड को जो इंसान नहीं सुन सकता। रिमूव साउंड आउटसाइड, रिमूव साउंड आउटसाइड ह्यूमन एयर रेंज। जो इंसानी कान नहीं सुन सकता ना, उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा। उसको क्या करेगा? रिमूव। अगर दो साउंड साथ में प्ले हो रहे होंगे, इफ टू साउंड प्ले टुगेदर, तो सॉफ्टर साउंड को रिमूव करेगा। सॉफ्टर साउंड रिमूव्ड। जो सॉफ्टवेयर साउंड रिमूव होता है ना गाइस, उसको एक वर्ड कहते हैं, दिस इज परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। बोले क्या बोलते हैं? Perceptual music shaping. व्हाट इज परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग बच्चों? Sound को इफ टू साउंड प्ले टुगेदर, एक है सॉफ्टवेयर और एक है लाउडर, तो सॉफ्टवेयर को रिमूव करेगा, लाउडर को रखेगा। समझ आई बात? भाई दो लोग साथ में बात कर रहे हैं, एक चीख रहा है एक खामोश है, तो चीखने वाले की आवाज रखेगा और सॉफ्टवेयर को रिमूव कर देगा। ये कहलाता है परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। बोले क्या कहलाता है? बोलो। perceptual music shaping. क्या ये बात समझ आ गई MP3 वाली सबको? तो बताओ बच्चों MP3 कितने परसेंट डेटा को कंप्रेस कर रहे हैं? 90 कितने परसेंट? 90%। 90%। ठीक है। और MP3 किसका है? ऑडियो का है, वीडियो का है? ऑडियो फाइल Audio. फॉर्मेट में, तभी तो MP3 इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचो बच्चों, मेरा आपसे सवाल है, अगर मेरी एक फाइल का साइज है 100 और MP3 जब कंप्रेशन अप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा? बोलो। 10. क्या हो जाएगा? 10%. 10 हो जाएगा। भाई दोबारा सुनो, अगर मेरी एक फाइल है दैट इज 100 MB, 100 MB पे तो MP3 अप्लाई करो बच्चों, कितना हो जाएगा? 90% बचत करोगे तो एक्चुअल में MP3 कितना हो जाएगा? 10 MB। गाइस ये बात समझ आई है? Yes. सेविंग कितनी हुई बेटा? मैं कह रहा हूँ 90. 90% सेविंग करी आपने। 90% आपने क्या करा? डेटा को सेव कर लिया। Save. Am I क्लियर बच्चों? चलें गाइस, वीडियो के लिए जो कंप्रेशन होगी वो कौन सी होगी? MP4।
सही है। वीडियो के लिए कंप्रेशन होगी वो क्या होगी, MP4। ठीक है, MP4 के अंदर रिमूव करते हैं मल्टीमीडिया फाइल साइज। रिमूव मल्टीमीडिया फाइल साइज। मल्टीमीडिया में क्या क्या आता है, सब चीजें, ऑडियो वीडियो वगैरह सब। मल्टीमीडिया फाइल साइज। नंबर 3, अलाउ मूवीज टू स्ट्रीम ओवर द इंटरनेट। क्या मतलब है इस लाइन का नताशा, टू स्ट्रीम ओवर द इंटरनेट? हाँ, MP4 कंप्रेशन के जरिए जो तुम लाइव स्ट्रीमिंग देखते हो तो उसके अंदर कौन सी कंप्रेशन अप्लाई होती है बेटा, MP4, लॉसी ताकि का तुम्हारे पास लॉसी, और लॉसी में कौन सा, MP4, ताकि तुम रीजनेबल क्वालिटी में देख सको, विथ रीजनेबल क्वालिटी। ओके रीजनेबल का मतलब क्या, मुनासिब, ना ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी। ओके ठीक है गाइस, दोबारा से लॉसी कंप्रेशन अप्लाई होता है एक इमेज फाइल फॉर्मेट में, और उस इमेज फाइल फॉर्मेट का नाम क्या है, JPEG। बोलो क्या नाम है, JPG। JPEG। बच्चों एक बात बताओ, इंसानी आंख सारी कलर्स को देख सकता है या किसी पर्टिकुलर कलर को देख सकता RGB है? RGB मतलब हमारे इंसानी आंख सबको नहीं देख सकता ना। ह्यूमन आई कैन नो नॉट सी द जिन्नात। जिन्नातों को देख सकते हैं, नहीं देख सकते? नो नहीं देख सकते ना। तो बेटा उन कलर्स को रखना जो ह्यूमन आई देख सकती है, और उन कलर्स को रिमूव करना जो ह्यूमन आई नहीं देख सकती, दैट इज JPEG। ठीक है, दैट इज JPEG। JPG सबसे पहली बात, JPEG ऑडियो है, वीडियो है, कि इमेज है? image इमेज है। इट इज अ इमेज फाइल फॉर्मेट जिसपे क्या अप्लाई होगा, लॉसी। सेकंड बेटा, मैंने कहा था JPEG का जो फाइल का साइज है वो अप टू द रिक्वायरमेंट होता है। सही ना, वी कैन रिड्यूस द फाइल साइज अप टू द रिक्वायरमेंट। JPEG रिमूव करेगा remove the color or shades that human eye do not detect। सही है बच्चों? क्या लॉसी कंप्रेशन समझ आ गया बेटा? इसका स्क्रीनशॉट लें, अपने ग्रुप पे डाल दें। तो भाई JPEG का जो कंप्रेशन है ना वो एडजस्टेबल है। हाँ, ये वाला पॉइंट भी बेटा, डिग्री ऑफ कंप्रेशन इज एडजस्टेबल। क्या मतलब है इसका गाइस, बताएं, डिग्री ऑफ कंप्रेशन इज एडजस्टेबल। it varies इट वेरीज अप टू द रिक्वायरमेंट। गॉट इट गाइस? समझ आ गया लॉसी कंप्रेशन, यस और नो? यस। नाउ इधर देखें बेटा, आपको जब मैंने कहा था कि लॉसी कंप्रेशन है, लॉसी कंप्रेशन ज्यादा एलिमिनेट करता है, डेटा वापसी वाली शक्ल में नहीं आ सकता, कंप्रेस मोर, कैन नॉट रिकंस्ट्रक्ट बैक। एग्जांपल में बोला MP3, JPG और MP4। लॉसलेस में आपने बोला इट ओनली रिमूव द अननेसेसरी स्पेस, कैन नॉट डेटा लॉस, कंप्रेस लेस, कैन रिकंस्ट्रक्ट बैक। एग्जांपल में टेक्स्ट फाइल और RLE। बच्चों क्या मैंने आपको MP3 करा दिया, यस। JPG करा दिया, यस। MP4 करा दिया, यस। Now we are moving to the text file which is an example of lossless compression। बताओ lossless की example क्या है, बोलो। text file and text file RLE and RLE and PDF। पहला हो गया text file, दूसरा RLE, तीसरा होता है बेटा PDF। PDF, चौथा होता है zip फाइल। डेटा कंप्रेशन की फाइल होती है ना zip फाइल। yes ठीक है, तो चार मैंने आपको एग्जाम्पल बता दी। नंबर 1 टेक्स्ट फाइल, नंबर 2 RLE, नंबर 3 PDF, नंबर 4 zip फाइल। चले आगे बच्चों, चलो। अबे भाई बोलो ना, चले आगे। आवाज जी जी आवाज बंद हो गई है बच्चों की।
रात के 12:30 बजे क्लास हो रही, जुल्म है ये बच्चों। लॉसलेस कंप्रेशन, लॉसलेस कंप्रेशन में सबसे पहले मैं आपको करवाऊंगा क्या, टेक्स्ट फाइल। Text. टेक्स्ट फाइल कंप्रेशन। दैट इज टेक्स्ट फाइल। ठीक है गाइस, टेक्स्ट फाइल क्या होती है, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल वर्ड डॉक्यूमेंट, यही है ना, डॉक या वर्ड डॉक्यूमेंट बेटा। ठीक है, उस डॉक या वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप अप्लाई करोगे टेक्स्ट फाइल। फॉर एग्जांपल इस फाइल का नाम होगा डॉट टीएक्सटी। क्या नाम होगा, डॉट टीएक्सटी। यहाँ तक कोई मसला है बच्चों? नो। जेपीजी द लॉसलेस कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज्ड अ बिट में, जी जी असलान। तो बच्चों अब टेक्स्ट फाइल में कैसे लॉसलेस कंप्रेशन अप्लाई होगा, देखो सबसे पहली बात कि वो टेक्स्ट फाइल है और टेक्स्ट फाइल में हम अपने डेटा को लॉस नहीं होने दे सकते ना। दैट्स व्हाई हम क्या यूज करेंगे, लॉसलेस। तो टेक्स्ट फाइल के अंदर नो डेटा लॉस। बोलो टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा लॉस होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं, होना भी नहीं चाहिए No. ना। नो नहीं, डेटा लॉस। डेटा लॉस होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट, भाई टेक्स्ट फाइल के अंदर हम सेम अगर लिखा हुआ ना ए ए ए, ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल में लिखा हुआ है, तो हम टेक्स्ट फाइल में कैसे कंप्रेस करेंगे, हम फाइंड करेंगे रिपीटेड स्ट्रिंग। क्या फाइंड करेंगे? For A. हाँ, रिपीटेड स्ट्रिंग। बच्चों बताओ, रिपीटेड स्ट्रिंग। और दूसरा हम फाइंड करेंगे कितनी बार रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ टाइम इट रिपीट्स, नंबर of times it repeats, number of time it repeats, कितनी बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है बच्चों, पहली बात रिपीटेड स्ट्रिंग क्या है और कितनी बार रिपीट हुआ है। गाइस बताओ रिपीटेड स्ट्रिंग क्या है, इसका आंसर बताना। मतलब रिपीटेड स्ट्रिंग क्या है, ए, और कितनी बार रिपीट हुआ है, ए बताओ, बोलो, 4 टाइम्स। बोलो ना यार, ए रिपीट हो रहा है, यस। 4 कितनी बार टाइम्स। रिपीट हो रहा है बेटा, 4 टाइम। इस तरीके से करते हो। ठीक है, तो कोई भी अगर आपको बोलेगा टेक्स्ट फाइल कंप्रेशन में कैसे कंप्रेस करोगे, आप बोलोगे फर्स्ट वी फाइंड द रिपीटेड स्ट्रिंग। बोलो फर्स्ट वी फाइंड द, रिपीटेड स्ट्रिंग। Repeated string. उसके बाद कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हमने कहा भाई ए है और ए 4 बार रिपीट हो रहा है, ए जो है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4। 4 बार। एंड गाइस उस ए की आज की वैल्यू क्या है बताओ मुझे। स्मॉल ए का मतलब होता है 97। 97 इज आज की वैल्यू ना, यहाँ पर हम लिखेंगे Yes. आज की वैल्यू। गाइस व्हाट इज 97, कोई अगर आपसे पूछे तो क्या है, क्या बोलोगे, आज की वैल्यू। आज की वैल्यू। अच्छा. बोलो क्या है, आज की वैल्यू। ये पूरा पैटर्न दिया हुआ होता है। ठीक है, तो होगा ये कि आपका जो भी टेक्स्ट फाइल में रिपीटेड डेटा है वो एक्चुअल में रिप्लेस हो जाएगा स्ट्रिंग से, कितनी बार रिपीट हो रहा है स्ट्रिंग, और उसकी क्या आज की वैल्यू, और उसकी क्या आज की वैल्यू। एम आई क्लियर? Yes. अब कोई तुम्हें अगर बोले कि भाई एक्चुअली बात क्या होती है, तो मैं वो एक्चुअली बात बताता हूँ। देखें टेक्स्ट फाइल में डेटा कैसे होता है, मैं जरा वो टेक्स्ट फाइल का एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ। देखिए ये सब करने के लिए आपके पास एक मेथड होता है, उस मेथड का नाम होता है RLE। ये जो आप बार बार रिपीटेड स्ट्रिंग को कर रहे हो ना, इसको हम यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं, और यूज के क्या यूज करते हैं बेटा, रन लेंथ इनकोडिंग। बच्चों हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टेक्स्ट फाइल, रन लेंथ एनकोडिंग। रन लेंथ इनकोडिंग। बोले क्या इस्तेमाल करेंगे, रन लेंथ इनकोडिंग। आइए बच्चों लॉसलेस कंप्रेशन का रन लेंथ इनकोडिंग पढ़ाते हैं।
रन लेंथ इनकोडिंग। सबसे पहले तो आप बोलोगे भाई लॉसलेस कंप्रेशन को कंप्रेस करने के लिए हमारे पास होता है दैट इज आर एल ई। बोलो क्या होता है? दैट इज आर एल ई। आर एल ई स्टैंड फॉर, run and coding. बोलो आर एल ई स्टैंड फॉर रन लेंथ इनकोडिंग। चलो अच्छा, अब आर एल ई या रन लेंथ इनकोडिंग एक्चुअल में दो चीजों पे अप्लाई होगा। एक का नाम होगा टेक्स्ट फाइल, एक टेक्स्ट फाइल पे अप्लाई होगा, और दूसरा किस पे अप्लाई होगा बच्चों? बोलो, नहीं पता? Image. बिटमैप इमेज। हाँ, बिटमैप इमेज। दो चीजों पे आर एल ई अप्लाई करूंगा, एक है टेक्स्ट फाइल पे और एक किस पे बेटा? इमेज। Bitmap image. सही है? यहां तक कोई मसला? Mm, चलो अभी और कराते हैं आपको टेक्स्ट फाइल और बिटमैप इमेज। गाइस, जब आप टेक्स्ट फाइल की कंप्रेशन करोगे और उस पर आर एल ई अप्लाई करोगे तो सबसे पहले लिखोगे 255 अगर रिपीट हो रहा है तो। 255 के बाद आप लिखोगे कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि 255 ये बताता है कि वैल्यू रिपीट हो रही है। उसके बाद आप लिखते हो नंबर ऑफ टाइम इट रिपीट। फॉर एग्जाम्पल 10 दफा रिपीट हो रहा है। उसके बाद उसकी आस्क की वैल्यू क्या है? 97, 65 एंड सो ऑन। ठीक है, ये पैटर्न होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पैटर्न। बताओ सबसे पहले पैटर्न में ये जो 255 है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दो चीजें रिपीट हो रही हैं। बोलो इसका मतलब क्या है? दो चीजें क्या हो रही हैं? repeat Repeat. only. ठीक है, वो दो चीजें क्या रिपीट हो रही हैं जरा सुनना। सबसे पहले क्या होगा? व्हाट इज 10 बेटा? नंबर ऑफ टाइम इट रिपीट्स। जी। ठीक है, कितनी बार कैरेक्टर या स्ट्रिंग रिपीट हो रहा है? नंबर ऑफ टाइम द कैरेक्टर रिपीट्स, नंबर ऑफ टाइम स्ट्रिंग रिपीट्स। सेकेंड वन, व्हाट इज 65 गाइस? क्या कोई बताएगा व्हाट इज 65? बोलो, आस्क की वैल्यू। इसकी बोलो क्या वैल्यू। है? आस्क की वैल्यू। तो नताशा जल्दी से बताओ टेक्स्ट फाइल के अंदर मैं क्या लिखता हूँ? 255 जो कि ये शो करता है कि पहले आएगा रिपीट और दूसरा आस्क की वैल्यू। कितनी बार रिपीट हो रहा है? 10 मरतबा। आस्क की वैल्यू ऑफ क्या है बेटा? 65। यस। कैपिटल ए की क्या होती है? 65। पैटर्न याद हो गया? यस। सबसे पहले क्या आएगा? 255, फिर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, फिर 10. जी। फिर क्या? आस्क की वैल्यू। एम आई क्लियर? यस। कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, अब तो मैं एक टेक्स्ट फाइल दूंगा फिर इमेज पे लेके जाऊंगा। आओ गाइस, मैं आपको टेक्स्ट देता हूँ। टेक्स्ट, उस टेक्स्ट के अंदर यही फॉर्मेट आप लिखना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एक टेक्स्ट लाइन आपको दे रहा हूँ, दिस इज, ये है फॉर एग्जाम्पल। एक दफा ए, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, ठीक हो गई। स्लैश भी रिपीट हो रहा है 10 दफा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। फिर सी कॉमा डी, कॉमा सी, कॉमा डी, सी कॉमा डी। ठीक है बेटा। फिर 8 दफा ई है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 8। ठीक है बच्चों। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई इस पूरी टेक्स्ट फाइल को तुम्हें कंप्रेस करके देना है, या इस पूरी टेक्स्ट लाइन को तुम्हें कंप्रेस करके देना है। नताशा जल्दी से बताओ स्ट्रक्चर में क्या आता है? अगर कोई चीज रिपीट हो रही है तो पहले लगाओगे 255, फिर कितनी बार रिपीट हो रही है वो, और फिर उसकी आस्क की वैल्यू। बोलो, और फिर उसकी आस्क की वैल्यू। ठीक है गाइस, मैं आपको बस हिंट दे दूं, वो हिंट ये है बेटा, आस्क की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए क्या होता है?
गाइस आस्क की वैल्यू 97. 97. 97, ये याद रखिएगा। आस्क की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए की आस्क की वैल्यू होती है 97। बोले आस्क की वैल्यू ऑफ स्मॉल ए क्या होता है? 97. 97. मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। 90। B की 98. जी बेटा, बी क्या होगा? 98। गाइस बी क्या होगा? 90। 98. 8. तो मैं ये बात तो नहीं लिखूँ ना? No. No. इसका मुझे बताएं। देखो ये कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लिखोगे 255 87. 255 8 97. रिपीट हो रहा है, और स्मॉल ए को क्या बोलते हैं? 97। ये बनेगा इसका। समझ आया? Okay. Yes. गाइस क्लियर है? Yes. जी sir. तो भाई मैंने कहा कि यार भाई ये वाला जो है ना, इसके लिए बनेगा, क्या बनेगा? क्योंकि कॉम्बिनेशन लिखना है तो 255 8 बार रिपीट हो रहा है। 8 97. and 97. ठीक है, ये इसका हो गया। Hmm. गाइस बी का बताएं। बी का देखो कितने बार? 1 2 3 4 5 6 7 10। 10 टाइम्स बी रिपीट हो रहा है तो पहले लिखेंगे 255। 10 टाइम्स बी के लिए क्या होगा? 90। 98. गाइस सी तो अकेला आ रहा है ना? जब कोई आपकी तरह अकेला होता है तो उसमें 255 लिखने की जरूरत नहीं होता। नहीं होती। हमेशा दो चीजों पे लिखने की जरूरत होती है। तो सी को तो C सी की वैल्यू क्या होगी? 99. 99. बस, ठीक है ना? डी की क्या होगी? 98। सर 100 नहीं हो गया? 100। नहीं 100. 100। फिर सी की क्या होगी? 99। फिर डी की क्या होगी? 100। फिर 100. की क्या होगी? 99। फिर डी की क्या होगी? 100। 100. गाइस ई का बताएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो क्या आएगा? 255. 55 इसलिए 9. ताकि चीजें रिपीट हो रही है। 255 9 9. टाइम्स ई को क्या बोलेंगे बेटा? 101. 101. 101। दिस इज योर आर एल ई कंप्रेशन। ये जो तुमने अप्लाई किया है ये क्या है? आर एल ई। बोले क्या है? RLE. RLE for text. हम्म, बेटा ई काउंट करने कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके 8 है ना? मैंने 9 क्यों लिखा हुआ है? चाहिए ना बच्चों? बच्चे समझ आ गया टेक्स्ट पे कैसे अप्लाई होगा? Yes. Yes. अब मैं आपको इमेज दूंगा, उस इमेज पे आरएलई अप्लाई कराऊंगा। ठीक है? जी निदा फातिमा। चले बच्चों, अब आरएलई पढ़ ले हैं और आरएलई को हम इमेज पे अप्लाई करेंगे। ठीक है? अब एक सवाल है आपके पास, वो सवाल जरा देखिएगा। गाइस इस सवाल के अंदर आपके पास एक फिगर है, उस फिगर में आपके पास 3 कलर से मिलके कोई भी कलर बनता है, पता है ना आपको? ईच कलर इज मेड अप ऑफ 3 कलर, दैट इज आरजीबी। बोलो दैट इज RGB. आरजीबी। ठीक है? तो बच्चों दिस इज रॉ 1। अच्छा एग्जाम में एक चीज गिवन है, वो क्या गिवन है कि ब्लैक कलर का जो कलर है ना, ये कलर कंपोनेंट है आरजीबी का, वो क्या है बताओ? ब्लैक कलर का कलर कंपोनेंट क्या गिवन है बच्चों? 0 0 एंड 0। बोले क्या गिवन है? 0 0 0 0 0. 0. व्हाइट का मतलब है 255 255 255 सारे ऑन। ग्रीन का मतलब क्या है? जस्ट ग्रीन ऑन होगा, एंड रेड एंड ब्लू क्या होगा? ऑफ, है ना? मैं क्लियर? देखो Yes. सब ऑफ है, यहाँ पर क्या है? ये सब ऑन है। ग्रीन में क्या है? एक्चुअली ओनली द ग्रीन इज ऑन, ओनली द ग्रीन कंपोनेंट इज ऑन, एंड बाकी सब ऑफ। रेड में सिर्फ रेड कंपोनेंट इज ऑन, या ऑन का मतलब 255, अदरवाइज ऑल अदर कंपोनेंट आर ऑफ। एम आई क्लियर? Yes. ठीक है? तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ फरजान वी हैव ब्लैक एंड रेड, ब्लैक के लिए क्या बोलोगे? 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0, और रेड के लिए क्या बोलोगे फरजान? 255 0। 255 0 0. ऐसी है बेटा? Yes. फरजान इफ वी हैव ग्रीन
एंड ब्लैक। अब बोलो ग्रीन के लिए क्या होगा? 0 Green 5 5 0 2 5 5 0 Like 0 0 0 0. ऐसी है ना? Yes. Natasha, if we have red and green, red के लिए बोलो 2 5 5 255 0 0 ग्रीन के लिए फिर green के लिए 0 2 5 5 0 वेरी गुड। ओके गाइस, तो यही हुई है यहाँ पे बात। सबसे पहले बेटा दिस इज द इमेज कंप्रेस होने से पहले। गाइस इफ वी डोंट अप्लाई द कंप्रेशन दैट मींस वी हैव 8 रो। देखिए रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो 5 रो 6 रो 7 एंड रो 8। सो एक्चुअली वी हैव द 8 रोज, ठीक है, एंड एक्चुअली वी हैव अ 8 कॉलम। Guys, we have 8 rows in this image and actually we have this 8 column. So 8 row and 8 column, and you know how many colors are there? RGB. That means 3 byte. That means 3 byte. Got it, bachcho? Pradhan, what is meant by this 8 row? Row, What is meant by this 8? column, And what is meant by this 3? RGB, RGB 3 bytes. Guys, when we multiplied 8 into 8 into 3, your answer is 120 bytes. Compress होने से पहले, compress होने के बाद 792 192. Before compression, after compression. before compression. Compression. When we applied this, and this is the RLE. When we applied the RLE, जब मैं RLE apply करूँगा, तो ये होगा। बताओ क्या होगा? गाइस बताएं ब्लैक का मतलब क्या है? 0 0 0, यही है ना? बताओ फरदान, हाउ मेनी ब्लैक आर देयर? 1 और 2। कितने ब्लैक हैं? 2 उन्होंने कहा 2 दफा ब्लैक है। बोले क्या है? 2 दफा। Black. बच्चे सबको समझ आ रहा है? बोलो कितनी दफा ब्लैक है बेटा? 2 2 2 दफा. टाइम्स ब्लैक, यही है ना? Yep. गाइस दोबारा कह रहा हूँ, सबको समझ आ रहा है कितनी दफा ब्लैक है? ठीक है गाइस, मुझे बताएं ग्रीन कितनी मरतबा? 1। 4. आपने कहा सर 1 2 3 एंड देन 4। और ग्रीन के लिए क्या है? 0 2 5 5 0। बोलो 4 टाइम्स ग्रीन के लिए क्या है? 0 0 2 5 5 5 0 0. गॉट इट ना? 4 टाइम्स 0 2 5 5 0, ऐसी है बच्चों? जी सर. गाइस ब्लैक कलर आ गया दोबारा। 1 2 3, तीनों कनेक्टेड होते हैं ना? 1 और 3। गाइस ये समझ आ रहा है? देखो 1 2 और नीचे नहीं आएगा, इधर आ रहा है 3। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ब्लैक, ब्लैक 3 टाइम्स है। ये देखो ब्लैक कितने टाइम्स है बेटा? 3। अब आ जाओ व्हाइट कितने टाइम्स है बताओगे मुझे? 1 2 3 4 5 और 6। व्हाइट के लिए कलर कौन सा है बेटा? 2 5 5 2 5 5 2 5 5। तो आप बोलोगे 6 दफा 2 5 5 2 5 5 2 5 5, यही है बेटा? गाइस सबको समझ आ रहा है? ये इसकी बात हो रही है? हाँ प्रधान, उसके बाद ब्लैक कितनी मर्तबा आ रहा है गाइस? 1 टाइम। तो हमने अच्छा. गॉट इट? Yes. नताशा उसके बाद ग्रीन कलर की बात करो बेटा। इस 2 टाइम्स ग्रीन है ना? Yes. थैंक यू, यही है? Yep. हमने कहा 2 टाइम ग्रीन। 0 2 5 5 0. वेरी गुड। यही है बच्चों? गॉट इट? इस तरीके से कर लोगे सारे? यस और नो? Yes. यस। गाइस जब आपने इसको काउंट करा तो ये कितने बाइट्स हैं बेटा? 92 बाइट्स। जब आपने इसको काउंट किया ये कितने बाइट्स हैं? 92 बाइट्स। याद रखो इसका। बच्चों जरा मुझे बता दो, Oh. मेरा आपसे सवाल है, बिफोर कंप्रेशन कितने बाइट्स था? 192 bytes. आफ्टर कंप्रेशन कितने बाइट्स हो गए? 92 बढ़ा या कम हुआ? बड़ा. नहीं, फाइल का कम साइज हुआ बढ़ गया या कम हो गया? कम हुआ Sorry, कम हो बढ़ गया. गया? कम हो गया ना? नहीं. फाइल साइज क्या हो गया बेटा? रिड्यूस। Yep. फाइल साइज रिड्यूस हो गया। 100 से. reduce the file size, reduce the file size। बिफोर कंप्रेशन कितना था बच्चे? जल्दी बताओ। 192. कंप्रेस होने के बाद कितने बाइट हो गए बेटा? 92 कितनी सेविंग हुई? 100 byte.
सेविंग की परसेंटेज वाइज अगर बात करूं तो कितनी हुई? 100. 2%। अच्छा. Okay. ठीक है गाइस, आरएलई इमेज पे समझ आ गया? Yes. Yes. आसान था, मुश्किल था? आसान. आसान. ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको आरएलई भी करा दिया गाइस। देखो आरएलई टेक्स्ट पे कराया। इस टेक्स्ट पे जरा मुझे बताओ, ये जो 255 था ये क्या था? ये एक्चुअल में एक वो है, एक वो Repetition. इसका मतलब है Repetition. 8 इज रिपीटिशन। नो, 8 इज अ रिपीटिशन, 8 टाइम्स रिपीट हो। Then 8 number of times the हाँ, नंबर ऑफ टाइम द रिपीट। ठीक है, और 97 क्या था बेटा? आस्क की वैल्यू। ASCII value. ठीक है, 255 जब यूज करते हैं जब आप इन दो के कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करोगे। जहां पर अगर सी अकेला था तो मैंने 255 इस्तेमाल नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि नो कॉम्बिनेशन ना, ओनली राइट द आस्क की वैल्यू। गॉट इट? यहाँ पर Yes. ई के अंदर तुम्हें कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना था कि भाई 8 टाइम्स 101 इस्तेमाल हुआ है, तो तुमने पहले क्या इस्तेमाल किया? 255। गॉट इट? Yes, sir. तो मैंने आपको देखो ऑलरेडी पढ़ा दिया, मैंने यहाँ लिखा भी था ना कि भाई रिपीट करने के लिए 255 कितनी दफा रिपीट हो रहा है वो ये, एंड देन द आस्क की वैल्यू। गाइस इमेज के लिए भी आपने ये निकाला ना। सबसे पहले इमेज के लिए तुमने क्या बोला? फॉर्मूला लिखवा दो। इमेज के लिए सबसे पहले तुम लिखते हो कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं। देखो जी. 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ये RGB वैल्यू है ना। जी. Repetition and RGB value. हाँ, 2 टाइम अगर मैं बोलूंगा 000, तो इसको जरा हाईलाइट कर दो यहीं पर ही कि 2 का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार रिपीट हो रहा है। एंड गाइस ये जो 000 है दिस इज कलर वैल्यू। Lucky. गॉट इट? Yes. yes and सही है ना? चले Yes, sir. गाइस, मैंने आपको पढ़ाया कि भाई इस तरीके से कंप्रेशन होता है। एंड मैंने ये लॉसी कंप्रेशन की भी एग्जांपल करा दी, लॉसी एंड लॉसलेस भी करा दिया, और पूरा मैंने आपको डेटा करा दिया। गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, भी हमारे ना। love. Yes. अच्छा, जितने बच्चे आउटसाइड द पाकिस्तान हैं उनको अगर नोट्स चाहिए हो तो वो मुझे बता दें, मैं उनको वेबसाइट पे नोट्स दे दूंगा। सही है, अब चैप्टर 1 खत्म हो गया ना? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बस पास पेपर कराऊंगा तो, और बाकी तो खत्म हो गया। ठीक है। ओके Yes सर. and